दुनिया के कई हिस्सों में कोविड एक बार फिर से बढ़ रहा है। हांगकांग, सिंगापुर, थाईलैंड और चीन के बाद भारत में कोरोना संक्रमण के मामले में बढ़ोतरी देखी जा रही है। देश में फिलहाल कोरोना संक्रमण के 257 मामले हैं। राजधानी दिल्ली में कोविड के केस मिले हैं। अब भारत में कोविड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। केरल में फिलहाल कोविड के सबसे ज्यादा एक्टिव मामले हैं। हालांकि कोविड-19 के मौजूदा वेरिएंट को कम गंभीर माना जा रहा है, लेकिन बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग को सतर्क कर दिया है। विशेषज्ञों का ये कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी और जागरूकता बेहद जरूरी है। भारत में एक बार फिर कोरोना रिटर्न। देश में फिलहाल कोरोना संक्रमण के 257 मामले। शुक्रवार को मिले 6 नए मरीज, अब तक 9 की पुष्टि। बढ़ते मरीजों से अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग। कोरोना एक बार फिर पैर पसारता दिख रहा है। एक बार फिर से दुनिया में कोरोना की वापसी हो गई है। नई लहर का प्रकोप एशिया के देशों में सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। अब भारत में तेजी से मरीज सामने आ रहे हैं। इस साल अब तक भारत में कोरोना के 257 मामले सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु और गुजरात के साथ ही केरल में भी सामने आए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि मरीजों में ज्यादा लक्षण नहीं देखे जा रहे हैं। हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद में 3 नए मामले दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की माने तो एशियाई देशों सहित भारत में भी कोरोना की वापसी हुई है। हालांकि भारत में स्थिति को नियंत्रण में बताया जा रहा है। कल तक कोरोना के टोटल दिल्ली में 23 केस आए थे और वो प्राइवेट लैबों में से आए हैं। दिल्ली सरकार इसको पहले देखना चाह रही है कि ये पेशेंट दिल्ली के थे कि दिल्ली से बाहर से आए थे। एक ही अलग विषय है। जो हम देख रहे हैं कि ये बाहर से, दिल्ली से बाहर से आए थे कि इंडिया से बाहर से आए थे। दूसरा, तैयारी के रूप में हमारे सारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट से बात हो गई है, डॉक्टर्स की सारी टीमों से बात हो रही है। प्राइमरी किसी चीज के लिए दिल्ली सरकार तैयार तत्पर है और किसी को पैनिक होने की इसमें जरूरत नहीं है। अभी 23 पेशेंटों में सब ठीक हैं। मुझे नहीं लगता कि दिल्ली को या किसी को भी पैनिक होने की जरूरत है। सर, क्या हॉस्पिटल्स को कोई डायरेक्शंस दिए गए हैं टू बी प्रिपेयर्ड? हमारे हॉस्पिटलों के साथ, सब हॉस्पिटल के एमएस के साथ, डॉक्टरों के साथ मीटिंगें हो चुकी हैं। हॉस्पिटल्स ऐसी किसी भी इमरजेंसी के लिए तैयार है। See, presently we don't know. Recently we have come to know that COVID is increasing, especially in Southeast Asia. So presently, actually we don't have any idea, but lot of patients are coming with body ache, non-specific fever, cold. So of late we may start doing it, then we'll come to know. So presently, that screening is being done, something like 257 cases. I think this is just tip of iceberg. There must be many cases. So there are many unidentified causes of fever which are coming to us. संक्रमण की रफ्तार बहुत धीमी है, जबकि थाईलैंड, सिंगापुर, हांगकांग और चीन में भी पिछले कुछ महीनों में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। देश की राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम और फरीदाबाद में कोरोना के मरीज मिले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक गुरुग्राम और फरीदाबाद में 2 नए कोरोना के मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं गाजियाबाद में 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब तक एनसीआर में 9 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। अब कोविड का जो नया वेरिएंट यानी कि JN.1 है, उसके लक्षण पिछले कोविड वेरिएंट जैसे ही हैं, जिनमें बुखार, खांसी, गले में खराश और थकान के साथ ही सांस लेने में तकलीफ। बुजुर्गों और कमजोर प्रतिरक्षा वाले लोगों को ज्यादा खतरा। एक बार फिर से कोरोना के मामले भारत सहित दुनिया के एशियाई देशों में बढ़ रहे हैं। भारत में भी कोविड के मामलों में तेजी देखी जा रही है। सिंगापुर, हांगकांग, चीन, थाईलैंड जैसे एशियाई देशों में कोविड के मामलों में तेजी। आंध्र प्रदेश सरकार ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच एडवाइजरी जारी की। गुजरात में 15 नए मामले, JN.1 वेरिएंट की पुष्टि। महाराष्ट्र में 22% परिवारों में कोविड फ्लू जैसे लक्षण। भारत में केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में सक्रिय मामलों में वृद्धि। देश में वर्तमान में 257 सक्रिय कोविड मामले, 164 नए मामले शामिल। तमिलनाडु में 12, पुडुचेरी में 12, कर्नाटक में 16 सक्रिय मामले। केरल में अब तक 182 मामले, दिल्ली में 5 नए मामले। महाराष्ट्र में लगभग 100 मामले सामने आए। गुजरात में 15 नए केस। स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील। खांसी, जुकाम या बुखार जैसे लक्षणों वाले लोगों को टेस्ट की सलाह।
मास्क पहनने और सामाजिक दूरी का पालन करने की गई सिफारिश। See, at the moment, this COVID situation is very much under control. There are at the most sporadic cases, which is also rare. Maybe there could be more number of cases because we are not even testing in everybody and everybody who comes with a sore throat cough, because they don't fit into that, and we don't feel the necessity to test for COVID. Even if they are there, they are being managed very easily. They are not being hospitalized. At least in our hospital, we have not seen a single hospitalized patient of COVID right now. So at the most, it's sporadic cases. This is what we were expecting when COVID happened, that it would remain. स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों से अपील की कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी में बुखार, सर्दी, जुकाम व खांसी जैसे लक्षण दिखाई दें तो चिकित्सक से संपर्क करके जांच कराएं। भीड़ भाड़ से बचें, हाथों की सफाई और जरूरत पड़ने पर मास्क पहनें, नाक, आंख और मुंह को बार बार न छुएं। बुखार या कमजोरी महसूस हो रही हो तो यात्रा न करें। स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। साथ ही कहा है कि वर्तमान JN1 वेरिएंट कम गंभीर है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।